Hello and welcome to this episode of Market क्या लगता है. Market this week was amazing and when you have already chalked out your levels, जब आपको पहले से पता है कि क्या लेवल पे आपको काम करना है, उससे आपका जो आगे का जर्नी है वो बहुत हद तक आसान हो जाता है, राइट. सो इफ़ यू नो विच लेवल्स यू शुड लुक फॉर, द जर्नी बिकम्स वेरी इजी. आइए देखते हैं पिछले वीक का ओवरव्यू. जो पिछले वीक में हमने एक व्यू रखा था, तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे एज लॉन्ग एज निफ्टी इज अबाउट 10,040. सो हमारा क्लोजिंग पिछले वीक का था 10,142 और टारगेट हमने रखा था 10,390 का. और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल थी 20,500 और टारगेट हमने रखा था 22,390 का. इस वीक के शुरुआत में ही एक बहुत यूफोरिक गैप अप होने के बाद प्राइस में गिरावट हमें देखने के लिए मिली और उसके बाद हमें बहुत अच्छी तरह से इस वीक में एक हमारा रिट्रेसमेंट कंप्लीट होकर उसका रिवर्सल भी आज मिल गया है. आइए देखते हैं कि आज के दिन का तैयारी हमने कैसे किया था ग्रोथ मॉडल के हमारे ग्रुप में. सो दिस इज ग्रोथ मॉडल का प्राइम ग्रुप और एज वी जनरली डू ये आज का सुबह का मेरा मैसेज है. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स जस्ट स्लो डाउन अ बिट. निफ्टी अपीयर्स ऑन अ क्लिफ. निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट के भी नीचे है, 10,040 का जो हमारा सपोर्ट है उसके भी नीचे है और बैंक निफ्टी करीब उस लेवल पे था. 20,525 पे बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग रहा था. लेट द डे गो, आज का दिन जाने दीजिए, अंडरस्टैंड समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है. सो निफ्टी का ओपनिंग अराउंड 9630 के पास होगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था, जो उससे काफ़ी नीचे ओपन हुआ. व्हेन आई एम सेइंग डू नॉट ट्राई टू बी हीरो, मेरा मतलब है यहाँ पे मार्केट बेयरिश है तो वहाँ पे जाके इमीडिएटली शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए. देन कैटेगरिकली मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, माय वाइल्ड गेस इज दैट वी मे सी अ गैप डाउन विच इज़ वेरी ऑब्वियस. मतलब दिस इज़ वेरी इजी फॉर एनीवन टू प्रेडिक्ट कि यहाँ पे गैप डाउन होने वाला है, लुकिंग एट द डाउ जोन्स का कल का एक्शन एज वेल एज SGX निफ्टी. बट देन आई एम सजेस्टिंग दैट देयर विल बी अ बुलिश एक्शन आफ्टर ओपनिंग, राइट. अब ये बात कहाँ से आ रही है? सो जैसे हम चार्ट पे बात करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे आई एम गोइंग टू गिव यू अ ग्लिम्स कि ये कहाँ से बात आ रही है. देन अगेन आई एम सीइंग कि आज का एक्शन देख के हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, राइट. सो यहाँ पे कुछ शुरुआत में ही ऑर्डर्स मैंने प्लेस कर दिए थे, राइट एट 9:15 को ऑर्डर्स कुछ प्लेस किए थे एंड वहाँ पे कुछ ट्रेड भी यहाँ पे शेयर हो रहे हैं. संदीप ढाके, नेस्ले ही एंटर्ड एट 16,382, exit at 16,438 with 2,000 क्वांटिटी एंड इमीडिएट क्विक ट्रेड है 944 को, दोनों ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं. एंड एबॉट में भी एंट्री है 15,612 एंड एग्जिट एट 15,708. सो 2,000 का क्वांटिटी वहाँ पे भी है. सो दैट्स एन अमेजिंग इक्विटी का ट्रेड. और वहाँ से उसके बाद देन आई एम गिविंग यू, यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं लगभग 10:30 बजे मेरा मैसेज है कि यहाँ पे आप जाके ऐड कर लीजिए, राइट. अब ये कैसे हुई चीज़ें आगे, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे सारे ट्रेड जिन्होंने लिए हैं उनके सभी के पोस्ट आना शुरू हो गए, हाउ दे हैव बुक्ड देयर प्रॉफिट्स. लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू. सो एवरीबडी इज मेकिंग मनी हियर. और ये जो पिक थे, एक बजाज फाइनेंस का पिक था आज के दिन का और एक रिलायंस का पिक था, HDFC का पिक था. तो ये सारे स्टॉक थे और यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट बजाज फाइनेंस नॉट एज पर दी सेटअप. 3,000 का टारगेट था और ये सारे ग्रुप में हमने शेयर किया था. देन मिलिन का पिक था MFSL, राइट. तो दैट वाज आल्सो एन अमेजिंग. और यहाँ से अगर हम देखें, सो पीपल टू, ये सिल्वर का ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे. देन पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्या क्या और क्या नहीं, राइट. सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स. सो बैंक निफ्टी और रिलायंस का एग्जिट है यहाँ पे. ओमकार 9,800 के कॉल है, 192 286 और वो चीज़ें वहाँ से चल रही है. अविनाश शिरोडकर ट्रेडेड निफ्टी, बजाज फाइनेंस he traded. Then Omkar again trading is asking a trade about this. यहाँ से प्रॉफिटेबल जो ट्रेड थे वो आना शुरू हुआ है. सो इट्स लाइक 3.5% इन जस्ट 2 hours. और वहाँ से अविनाश का क्रूड का ट्रेड था यहाँ पे. देन रायन हैड अबाउट 10 लॉट्स ऑफ निफ्टी. सो 202 में उनका एंट्री था एंड 286 में ही एग्जिटेड. सो अराउंड 10 लॉट्स का ट्रेड था, 840 पॉइंट्स ही गोट इन टोटल इन निफ्टी. सो दैट वाज अ वन
good trade. Then Dr. Umesh Tambe first trade options का, Anirudhan 19,900 899 to 1214. Then Piyush is sharing his trade, so he's made a profit of 27,000. तो ये सारे ट्रेड जो थे वो टाइमली शेयर किए गए थे एंड एवरीबडी इज मेकिंग मनी, पीपल आर बीइंग प्रॉफिटेबल. प्रशांत सरफरे traded Reliance, Bajaj Finance, Nifty. So all these trades are superb and still the messages are pouring in, right? So people, look, Pankaja is making today first trade in OTP options. हाँ, Nifty 9,800 की कॉल है, 219 का एंट्री है, 315 का एग्जिट है. सो वी कीप ऑन डिस्कसिंग दिस ट्रेड्स, लाइव ट्रेड्स हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं एंड द करंट बैच इज नॉट फार बिहाइंड. Okay, even the current batch is not far behind. So here is Nitin Ganguly. He is saying 9,800 call option bought at 170, sold at 288. 10 lots. Some time back before I left my office, couldn't reach in time. So अभी इनका मॉड्यूल 3 हुआ नहीं है, बट जस्ट मॉड्यूल 2 शुरू होने के बाद I start sharing option trades with all these people, and then he made a cool profit of 81,000. ऐसे काफ़ी सारे profitable trades है. There are so many people who have made good trades. अलका गानेकर का first option trade है. So that's amazing. Things are moving in a proper direction. So people know how to trade and they are making most of it. So everybody is making good profitable trades. और ऐसे जर्नी जा रहा है. अब पहले समझते हैं ये चीज़ें हुई क्यों, ये हुआ कैसे है और इसका हिस्ट्री कहाँ पे है. So when we always talk about मार्केट में हमेशा हिस्ट्री रिपीट्स फॉर इटसेल्फ ऐसा एक कहा जाता है. मार्केट में गैप डाउन होना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है. सो ये निफ्टी का चार्ट है जहाँ पे गैप डाउन हुआ है. 11 दिसंबर के चार्ट पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ. 11 दिसंबर 2018 क्या हुआ था. 11 दिसंबर 2018 को 5 स्टेट का इलेक्शन रिजल्ट था. उसी दिन पे उर्जित पटेल जो उस समय पे आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था. एंड देन वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त 250 पॉइंट का गैप डाउन होने के बाद वहाँ से मार्केट में बुलिश रिकवरी आई थी. ये थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में चल रही थी और उसी थॉट प्रोसेस से आज सुबह जब मैंने मैसेज पोस्ट किया तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो वहाँ से हमें रिकवरी देखने के लिए मिलेगी, राइट. और ये सोच लेके आई हैड कैटेगरिकली सजेस्टेड कि हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिलेगी. नाउ लुकिंग एट दिस एंटायर एक्शन, दिस इज निफ्टी का चार्ट और निफ्टी में हमारा एक टारगेट था पहले 10,390 का, राइट. तो दैट 10,390 का जो टारगेट है दैट विल ऑलवेज रिमेन इंटैक्ट. ये फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ही. एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट विल बी इफ़ यू कैलकुलेट फ्रॉम दिस लो. इस लो से अगर हम कैलकुलेट करें फिबोनाची को, राइट. सो दिस टारगेट ऑफ 10,535 will be our second target. So ये निफ्टी के लिए हमारा टारगेट है 10,535. ये दो टारगेट्स के लिए हम इस वीक में ट्रेड करने वाले हैं. 10,390 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट जो हमने पिछले वीक में निकाला था. मार्केट वॉज लिटिल शाय ऑफ दैट टारगेट. सो 328 का हाई करके वहाँ से मार्केट में गिरावट हुई थी मंडे से. बट अब जब ये रिकवरी हमें दिख रही है, सॉलिड एक रिकवरी जहाँ पे दिखाई दे रही है. सो लुकिंग एट दिस रिकवरी वी आर हेडेड टुवर्ड्स दीज टारगेट्स. सो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा निफ्टी में 10,390 एंड द सेकेंड टारगेट विल बी 10,535. तो ये दोनों टारगेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी बैंक निफ्टी में भी अगर देखते हैं हम, सो आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके सिमिलर एक्शन थी बैंक निफ्टी में भी. आप अगर 11 दिसंबर का कैंडल देखोगे, सी मार्केट में हमेशा हिस्ट्री रिपीट्स फॉर इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है. आपको अगर वो चीज़ पता है तो आपका एक नज़रिया, एक व्यू होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए. और वहाँ पे आज की जो एक्शन थी कैटेगरिकली कि जो मार्केट ओपन होते ही इतना बेरिश एक्शन देके जो शॉर्ट करे मार्केट को, उन्हें ट्रैप करने के लिए ही थी, राइट. सो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बुलिश एक्शन मिला है. एंड अगेन यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एनी न्यू टारगेट बिकॉज आई थिंक दैट दिस 22,390 का जो टारगेट है वो हमारे लिए अभी करंटली काफ़ी रहेगा.
and you can see that how beautifully Nifty has taken support on our important level of 19,550 जो हमने पिछले वीक में दिया था. So these levels work magically. If you know your levels, it will be better for you to trade. Trading के point of view से that is the best thing that can ever happen to you. So just be there, trade करते रहिए, अपना व्यू रखिए साथ में, and based on your view you can take trades and be successful, be profitable always, right? So wish you a very happy trading week ahead and all the best for your trading. Thank you so much.